बहुत ही सुंदर यूट्यूबर चुम्बन जी से। इनका समाज की ताकत यूट्यूब चैनल है और ये अनुरक्षकों के आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं अभी अनुरक्षकों के लिए, और इनके प्रखंड में, इनके जिला में अनुरक्षकों का अभी तक पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इन तमाम बातों पर हम लोग इनसे चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ कहते हैं, चलिए इनसे हम पूछते हैं। तो चुम्बन जी, आपने बहुत ही मजबूती के साथ अनुरक्षकों का आवाज़ उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह जिलों में जा कर के और आप अनुरक्षकों को जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, अनुरक्षकों को संगठित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या आप जिस जिले में हैं आप किस जिले से हैं और आपके जिले में किस किस प्रखंड में पेमेंट हुआ है, आपके प्रखंड में पेमेंट हुआ है कि नहीं, इन तमाम बातों को थोड़ा विस्तार से आप अपने व्यूअर को, अपने ऑडियंस को बतलाइए। देखिए, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं अनुरक्षक के हित के लिए। पहले आप अपना परिचय तो दीजिए। मैं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड से हूँ। मैं एक यूट्यूब पर समाज की ताकत चैनल है, चैनल के माध्यम से लोगों को जहाँ तक मुझे जानकारी हासिल होता है वहाँ तक मैं जानकारी लोगों को देते रहता हूँ और समय समय पर अनुरक्षक की मीटिंग भी कराते रहता हूँ। तो आपने बात किया है कि अनुरक्षक के पेमेंट को लेकर के कि कहाँ कितना पैसा आया है। तो मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड में जिस पंचायत से मैं हूँ उस पंचायत में 15 वार्ड पड़ता है। 15 गो वार्ड में से 11 गो वार्ड में पैसा दिया है अनुरक्षक पेमेंट के लिए, 4 वार्ड में पैसा नहीं गया है। तो मेरा कहना यह है कि जब मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ और आज तक मुझे एक पैसा मजदूरी नहीं दिया गया, BDO साहब के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति पर पैसा भेज दिया जा रहा है, लेकिन अनुरक्षक को पेमेंट हो नहीं रहा है। जबकि अदर जिला में जहाँ मैं भी जा रहा हूँ वहाँ अनुरक्षक की पेमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे मोतीपुर प्रखंड में अनुरक्षक की पेमेंट नहीं हो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 4 साल से काम कर रहे हैं अनुरक्षक को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और BDO साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि आप लोग पानी चलाते रहिए, पानी चलाते रहिए। आखिर हम लोग कब तक पानी चलाते रहेंगे, कब तक भूखे पेटे जो है पर काम करते रहेंगे। जब नल हम लोग चलाते हैं तो कहीं ना कहीं खराबी होता है, जब खराबी होता है तो रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो हम लोग कर्ज लेकर के नल को रिपेयरिंग करवाते हैं इस आशा पर कि सरकार ने मानदेय का पैसा भेजा है, आज नहीं तो कल मिलेगा। ना मानदेय का पैसा दिया जा रहा है, ना रिपेयरिंग का पैसा दिया जा रहा है। मानदेय का पैसा नहीं मिल रहा है और आप लगातार 4 सालों से कार्य कर रहे हैं। तो इस बीच में आपके प्रखंड से कोई प्रयास हुआ है कि अनुरक्षकों का पेमेंट हो सके? अनुरक्षक के पेमेंट के लिए जब मैं BDO साहब से बात करता हूँ तो कहते हैं कि पहले जमीन रजिस्ट्री कीजिए। तो मैं BDO साहब से यह कहना चाहता हूँ कि हम जमीन रजिस्ट्री की बाद में बात हुई। जमीन रजिस्ट्री तो 13/1/2023 से जो कानून आया उसके बाद जमीन रजिस्ट्री होगा, उसके बाद अनुरक्षक चयनित होंगे और उसके बाद वो कार्य करेंगे तब ना पैसा मिलेगा। लेकिन आपने जो पूर्व में काम किया उस पूर्व के काम को अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो इसके क्रम में आपने कहीं आवेदन देना, प्रखंड विकास पदाधिकारी से अपने पैसा का मांग करना, अपने मानदेय का मांग करना, DPRO महोदय से मांग करना या जिला पदाधिकारी से मांग करना, ये ऐसा काम आपके द्वारा या आपके प्रखंड के द्वारा किया गया है? वही बात हम भी कर रहे हैं कि जमीन रजिस्ट्री करने का लेटर 13/1/2023 को आया है। तो हम 13/1/2023 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात पूर्व से कर रहे हैं कि जब हम लोग मेहनत किए हैं, मजदूरी किए हैं, ताकि पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। 13/1/2023 का जो लेटर आया है वो तो बात की बात है। जब पूर्व का पैसा अभी तक हम लोगों का बकाया है, आज तक पैसा नहीं मिला है, तो फिर जमीन रजिस्ट्री
कैसे कर दे, किस एवज में करे। हमें पहले तो पूर्व के पैसा चाहिए, तो पूर्व का जो मेहनत किए हैं, मजदूरी किए हैं, जब बिहार सरकार ने रुपया बार बार भेज रहा है अनुरक्षक पेमेंट के लिए, तो फिर पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर पैसा नहीं देना रहता, बिहार सरकार की मानसिकता पैसा देने का नहीं रहता, तो जमीन पैसा ही नहीं भेजता। तो यहाँ बिहार सरकार के द्वारा पैसा भेज दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पर अनुरक्षक को पैसा नहीं मिल रहा है। एक ज़मीन रजिस्ट्री के नाम पर पैसा को रोक दिया गया है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जमीन रजिस्ट्री के नाम पर अगर पदाधिकारियों के द्वारा बगलाया जा रहा है, तो मैं तमाम ऑडियंस को, तमाम अनुरक्षक को कहना चाहूँगा कि जब तक इस पर कोई पारदर्शिता नहीं आए, तब तक आप कोई कदम नहीं उठाएं। क्योंकि इसी तरह ठगने का काम जो है, जो भूमि जिस समय लिया गया था दान के रूप में, जिस समय भूमि दान के रूप में लिया गया, यह कह के लिया गया था कि आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा, और आज कहा जाता है कि वह भूमि दान में दिया गया है। तो वैसे परिस्थिति में इसमें भी उसी तरह का कुछ मामला बनते दिख रहा है। तो इसलिए मैं तमाम ऑडियंस से यह कहना चाहूँगा कि आप सोच समझ करके ज़मीन को अपना निबंधित करिएगा, और कोई ना कोई भरोसा उसमें मिलना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि पूरे बिहार में आज तक कोई भी एक आदमी अगर ज़मीन रजिस्ट्री किया हो और उसको सरकारी नौकरी मिल गया हो, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ज़मीन रजिस्ट्री करने से सरकारी नौकरी हो जा रहा है, तो हम ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे। लेकिन जब पूर्व को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है, इससे तो विश्वास टूट रहा है। हम कैसे भरोसा करें कि हम ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। तो इस पर आपके तरफ से क्या है कि आप ज़मीन रजिस्ट्री, ठीक है, सरकार तो कुछ ना कुछ मामला उसमें फंसाया है चिट्ठी में, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि उस आधार पर आप ज़मीन निबंधित करिएगा या नहीं करिएगा? जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक ज़मीन रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। हम तो पूर्व के पैसा के मांग कर रहे हैं। 2019 से जब हम लोग काम कर रहे हैं, और सरकार ने 15वीं वित्त आयोग के लिए का रुपया जो भेजा है, तो 15वीं वित्त आयोग का रुपया आज तक रुका हुआ है। 2022 में नए वार्ड सदस्य आए हैं, तो आज वीडियो साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक है, तो 2022 में वो आया है, हम 2019 से हैं, तो हम लोगों का पैसा का क्या हुआ? हम लोगों का पैसा आखिर क्यों नहीं मिला है? चलिए, इससे यही निष्कर्ष निकलता है, क्या भैया आप ज़मीन निबंधित करना चाहेंगे? जब तक ले सरकार का कुछ कानून को जो हम समझेंगे नहीं पूरा, उसके बाद में हम कैसे निबंधन कर देंगे? सरकार के बातों पर जब तक आपको भरोसा नहीं हो, तब तक आप ज़मीन निबंधित नहीं करिएगा। नहीं करेंगे। चलिए, तो सरकार का जो चिट्ठी है उस पर भरोसा अभी भूमिदाताओं को नहीं है, क्योंकि उसमें एक नियम है कि सरकार जब चाहेगी तब जो भूमिदाता को अनुरक्षक बनाया जाएगा उसको हटा देगी। यही चीज भूमिदाताओं को सूल के तरह चुभ रहा है कि सरकार आज हम लोग को अनुरक्षक बना देगी, फिर 2-4 महीने के बाद हटा देगी, और इसी के एवज में जो है अनुरक्षक जो है भूमिदाता जो है जमीन लिखना नहीं चाहते हैं। चलिए, आप भी कुछ और बताइए। 22/6/2021 के 29-35 लेटर निकला हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ है कि समय समय पर नियम बदलता रहेगा। तो जब समय समय पर नियम बदलता रहेगा, तो फिर हम ज़मीन अगर रजिस्ट्री कर देते हैं, फिर नियम बदल जाएगा, तो मेरा हाथ से ज़मीन भी गया और नौकरी भी चला जाएगा। तो किस विश्वास पर ज़मीन रजिस्ट्री करें? तो चलिए महोदय, यही तमाम सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों के बीच यही अंधेरा छाया हुआ है, यही पेच फंसा हुआ है कि आखिर हम किस भरोसे पर जमीन निबंधित करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार के पदाधिकारी और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरी बात आपके कानों तक पहुँच रही है, तो महोदय इस पर थोड़ा सा विचार करिए और अपने कानून में थोड़ा सा पारदर्शिता लाइए कि भूमिदाताओं को एक विश्वास हो सके कि अगर हमको चयनित किया जाएगा और हम जमीन दिए हैं, तो अगर जमीन हम निबंधित करते हैं तो भविष्य में हमको हटाया नहीं जाएगा। जब तक ये भरोसा इन अनुरक्षकों के बात से यह लगता है कि जब तक यह भरोसा इन लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक ये लोग
जमीन निबंधित नहीं करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।